अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं डीयू के एमबीए के बारे में, डिस्टेंस एमबीए के बारे में बात कर रहा हूं। मैं सारी अहम डिटेल्स बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। अगर आपको डीयू में डिस्टेंस एमबीए में एडमिशन लेना है, क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या लास्ट डेट्स हैं, कितनी फ़ीस है, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, कौन कौन से पेपर आपको पढ़ना है दोस्तों, उसका क्या रिजर्वेशन है, कितने साल में आप पूरा आप कर पाएंगे, मिनिमम ईयर्स हैं, मैक्सिमम ईयर्स हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। फॉर्म के डेट्स भी हैं। अगर आपको पसंद आए, आप चाहते हैं करना, आप रियल में एमबीए एस्पिरेंट हैं, डीयू से काम कर रहे हैं, आप पे रेगुलर एमबीए करने का टाइम नहीं है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। कोई भी डिटेल मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारी बातें आपकी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। दोस्तों इसके आगे की जानकारी दूंगा मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन से। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों ये है इसकी टाइमलाइन दोस्तों, क्या क्या किस किस डेट में होने वाला है। दोस्तों पहले बात करेंगे आपसे, इसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से, और दोस्तों लास्ट डेट है इसकी 15 अगस्त। 15 अगस्त तक आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 18 को आएगी पहली मेरिट लिस्ट, इसके बाद 21 तक आपको फीस पेमेंट करने का मौका मिलेगा। सेकंड दोस्तों मेरिट लिस्ट आएगी 22 को दोस्तों, उसके बाद 25 तक आप फीस सबमिट कर पाएंगे। थर्ड जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 26 को आएगी दोस्तों, 29 तक आप फीस जमा कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद 30 अगस्त को आएगी आपका मॉपअप राउंड होगा, अगर सीट बचती हैं तो फिर मॉपअप राउंड होगा। 30 अगस्त को उसकी लिस्ट आ जाएगी, और 31 को आपको उसकी भी फीस पे करनी है दोस्तों। इसमें एक बात ध्यान रखें, फ़ी जो आपका रिफंड का मामला है, अगर आप दोस्तों अगर आपकी फ़ी रिफंड करवानी है तो आपको जो भी आपका डीयू का जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इवन लास्ट डेट से पहले अगर आप जो है एडमिशन कैंसिल करवा देते हैं, अगर आपने पहले राउंड में ले लिया एडमिशन और आप थर्ड राउंड से पहले जो है अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो आपको फीस वापस मिल जाएगी। और अगर आपने मॉप अप राउंड में एडमिशन लिया है ना, तो फिर आपकी फ़ीस वापस नहीं होने वाली, इस बात का ख्याल रखें। प्रोग्राम इसका देख लें दोस्तों। यहाँ पर जो है आपके मिनिमम 2 साल में ख़त्म करना है, और आपको मैक्सिमम मिलेंगे 4 साल दोस्तों। 4 साल में आपको इसको फिनिश कर लेना है अपने एमबीए। तो एमबीए में 2 पार्ट हैं, आप देख लें दोस्तों। ये पेपर देख लें आप। पहले बात करूंगा आपसे फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देख लें आप। ये पेपर हैं आपको ओबी है दोस्तों, उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड डिसीजन टूल दोस्तों, उसके बाद MBAFT आपके मैनेजरियल आपके ये है मतलब इकोनॉमी, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर मैनेजर दोस्तों, उसके बाद मार्केटिंग दोस्तों ये मैनेजमेंट है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दोस्तों है, उसके बाद है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके बाद है IT दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आपको 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 पेपर दोस्तों पढ़ना है आपको पहले सेमेस्टर के अंदर दोस्तों। उसके बाद है आपका सेकंड सेमेस्टर, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ भी आपको 8 पेपर दोस्तों पढ़ने हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर दोस्तों। इसमें थर्ड सेमेस्टर आप देख लें दोस्तों, 3 पेपर जो है ना ये कोर पेपर हैं। 1 2 दोस्तों इसको ध्यान रखें, प्रोजेक्ट इसकी जगह आपको पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसको आपको नहीं पढ़ना दोस्तों। यहाँ पर 3 पेपर दोस्तों ये हैं, और 3 पेपर दोस्तों आपके पास 4 सेमेस्टर में ये कोर पेपर हैं। उसके अलावा आपको जो है ना 5 इलेक्टिव लेना पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको ये देख लीजिए, 3 तो आपको ये कोर होगा दोस्तों, उसके बाद ये 5 इलेक्टिव हैं जो कि लिस्ट अभी नीचे आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये आपको लेना पड़ेंगे ऑप्शनल पेपर, और दोस्तों ये थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपको इनको दोस्तों पढ़ना है आपको दोस्तों। कौन कौन से पेपर हैं वो देख लें आप। पहले तो ये आपके ये कोर एरियाज़ हैं, ये है आपका दोस्तों ये कल्चर, फिलॉसफी, मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक पब्लिक पॉलिसी है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइनेंस है, उससे IT है, मार्केटिंग दोस्तों है। इसके ये पेपर के नंबर हैं आगे, ये पेपर आपको लेना पड़ेंगे। OP है, उसके बाद OM है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके बाद आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दोस्तों। अब ये मोटे मोटे कोर्स हैं। अभी दोस्तों ये पेपर देख लें आप। अगर आप चुनते हैं पहला वाला एरिया जो कि है आपका कल्चर, फिलॉसफी एंड मैनेजमेंट, तो ये 3 पेपर दोस्तों आपके लिए हैं। इनमें से आपको चुनना, आप चाहें तो चुन सकते हैं दोस्तों। ये पेपर हैं इनके अंदर, तो ये आपको चुनना पड़ेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों एक बात, आप 3 पेपर दोस्तों इसके अंदर, इसमें से आपको चुनना पड़ेगा दोस्तों। उसके 5 चुनने आपको इलेक्टिव दोस्तों। ये है आपके पास नंबर 2 एरिया 2 है दोस्तों, मतलब आपका है इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी दोस्तों, इसमें से चुनना है आपको। थर्ड पेपर दोस्तों आपका है MBA, ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों, यहाँ से आपको चुनना पड़ेगा। चौथा दोस्तों आपका है फाइनेंस। ये बहुत सारे पेपर दोस्तों इसके अंदर हैं, इनमें से आपको चुनना पड़ेगा दोस्तों आपके इलेक्टिव पेपर, क्योंकि सारे तो नहीं आप ले पाओगे, उनमें बहुत सारे हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा आपके पास इसमें 12 जो है वो पेपर, मतलब 14 पेपर है, इसमें आपको चुनना पड़ेगा। तो फिर आपका ये है आपका IT मैनेजमेंट, इसमें तो 3 पेपर हैं।
तो आपको 5 चुनने इनमें से, ध्यान रहे आपको इनमें से 5 पेपर जो है वो चुनना है। अपने 3 तो आप कोर पेपर है, तो 5 यहाँ से चुन के आपके 8 पेपर हो जाएंगे। दोस्तों ये सारे पेपर्स आप यहाँ देख लें क्या क्या हैं, इनमें से आपने जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो सब चलेंगे आगे। दोस्तों बात करेंगे अब आपसे स्टूडेंट को कैसे असेसमेंट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ देख लें आप, दोस्तों आपका एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 70 मार्क्स का दोस्तों आपका सेमेस्टर एंड आपका एग्जामिनेशन है, और 30 मार्क्स दोस्तों आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। और पेपर जो है आपका वो 3 घंटे का होने वाला है। और 30 नंबर का आपका वही होगा जो आपके असाइनमेंट वगैरह जो आपको जमा करने पड़ेंगे। दोस्तों पास परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको एग्रीगेट जो है ना 45% पासिंग मार्क्स हैं, और हर पेपर में आपको 40% मार्क्स तो लेके आना ही आना है, मतलब एग्रीगेट 45% है। और वैसे दोस्तों आपको हर पेपर में 40% से कम पे पास नहीं होंगे, लेकिन ध्यान रहे सब में आपके 40 आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और देख लें, मतलब प्रमोशन क्राइटेरिया तो क्या है यहाँ पर, क्या है दोस्तों दोस्तों अगर आपको मतलब सेकंड ईयर में जो है पास, अगर आपको जाना है पार्ट सेकंड में आपको जाना है, या आपको सेकंड ईयर में आपको जाना है, तो 50% पेपर जो है ना पहली साल के अंदर जो आपके ऑफर किए गए हैं वो आपको 50% पेपर जो है वो क्लियर करने हैं। जब भी आपको पार्ट 2 में प्रमोट किया जाएगा, और फिर पार्ट 2 में जाके आपको पार्ट 1 के पेपर को भी क्लियर करना होगा। इस बात को दोस्तों आप ख्याल रखें। सब देखते हैं आगे क्या है दोस्तों ये आपकी डिवीजन है, कैसे कैसे आपको डिवीजन मिलने वाली है। दोस्तों अगर आपका स्कोर जो है मतलब 60 के ऊपर है तो आपका फर्स्ट डिवीजन है 60% के ऊपर। अगर आप स्कोर कर रहे हैं 50 to 60% तो आपके सेकंड डिवीजन दोस्तों, और अगर आप 45 के अबव हैं और 50 के बिलो हैं तो आपकी थर्ड डिवीजन है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे कैसे आपकी ग्रेड है। तो ग्रेड देखो तो आपका A+10 है, A9 है, A-8 है दोस्तों, B+7 है, B6 है तो B-5 है। उसके बाद दोस्तों कोड सारा आपको ये। दोस्तों बात करते हैं आपसे अब कौन कौन इसमें एडमिशन ले पाएगा, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पर आपको मिनिमम ग्रेजुएशन आपने किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, 50% मार्क्स हैं तो आप इसमें एलिजिबल। दोस्तों अब बात करेंगे कि कैसे दोस्तों सिलेक्शन होगा। यहाँ पर 4 कैटेगरी हैं। पहले बात करेंगे आपसे कैटेगरी 1। दोस्तों यहाँ पर 80% वेटेज जो है ना वो आपके मार्क्स जो हैं ग्रेजुएशन में उसको दिया जाएगा, और 20% दोस्तों आपका जो भी मेरा प्रोफेशनल वर्क है, आपका एक्सपीरियंस, उसको दोस्तों दिया जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देख लें, यहाँ भी जो वेटेज है 20% वो क्या है। अगर आपको 4 साल का है एक्सपीरियंस तो 20% वेटेज मिलेगा, 3 साल का है तो मिलेगा आपको 15%, 2 साल का है तो मिलेगा 10%, और 1 साल का दोस्तों आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 5% वेटेज मिलेगा। 1 साल से कम का आपका एक्सपीरियंस है तो आपको कोई भी वेटेज नहीं मिलने वाला है। 100% वेटेज जो है वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे ही दोस्तों होने वाला है। दोस्तों इसके बाद ध्यान रखिए, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है जिनके पास कोई भी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो सिर्फ वो ग्रेजुएशन के मार्क्स पे ही उनको जज किया जाएगा। दोस्तों यहाँ कैटेगरी 2 है, यहाँ पर MBBS, BDS, MD, MDS के बारे में दोस्तों यहाँ पर है, और जिनके दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनको अपने जो भी जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से NOC लेके आना पड़ेगी। दोस्तों कैटेगरी 3 है, यहाँ पर ग्रुप ए ऑफिसर हैं जो सरकार के हैं या PSU में जो काम करते हैं, और जिनका किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन है उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एडमिशन है। और कैटेगरी दोस्तों 4 वो है जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा साल का कॉर्पोरेट हाउस या हॉस्पिटैलिटी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इनमें आपको एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देना पड़ेगा। दोस्तों ये 4 कैटेगरी हैं। बात कर लेते हैं नॉन वर्किंग स्टूडेंट जो हैं। अगर आप पहले साल आपने पूरा कर लिया है, 2 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं, और 3rd सेमेस्टर से पहले आपको समर ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। और समर ट्रेनिंग जो है ना 4 वीक की होगी, और इसमें आपको अपने पे ही खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको DU को कोई हेल्प करने वाला है, या आपको ऑन योर ओन आपको खोजना पड़ेगा। दोस्तों बात करेंगे अब एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। दोस्तों आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हैं जाके MBA 2023-25 दोस्तों वेबसाइट आपको दी हुई है, और फीस दोस्तों इसकी है 250 रुपये। UR के लिए, OBC के लिए NCL, और आपका EW है तो SC ST PWD का फीस है केवल आपका 100 रुपये। दोस्तों ये हुई आपकी फ़ीस फॉर्म की। दोस्तों बात करेंगे अब आपकी इसकी एनुअल फ़ीस क्या है। दोस्तों देख लें, ट्यूशन फ़ीस 10,000 रुपीज़ है।
स्टूडेंट वेलफेयर फंड 100 रुपये है, कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फंड 300 रुपये है, आपको डेवलपमेंट फंड 900 रुपये है, कॉलेज डेवलपमेंट फंड 500 रुपये है, फैसिलिटी 4000 दोस्तों, कॉलेज फैसिलिटी एंड सर्विस चार्जेस 32,200, टोटल फीस आपको पे करनी है 57,720 रुपीज़। ये फ़ीस है दोस्तों 1 साल की दोस्तों, ये फ़ीस है आपकी, और दोस्तों एनुअल फीस है 1 साल की दोस्तों फीस है, इसका मतलब 1 सेमेस्टर का लगभग 25,000 आपको पे करना है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, पीडब्ल्यूडी के लिए दोस्तों फीस जो है वो कितनी है 12,025 रुपये दोस्तों, उसके बाद 906 रुपये उनको कुछ और आपके ये एग्जामिनेशन फी सेमेस्टर जो फ़ी वो उनको पे करनी है, तो ये हो जाएगी उनकी 12,936 एज द टाइम ऑफ एडमिशन। दोस्तों क्या क्या आपको चाहिए जब आपको एडमिशन लेना है, आपका पासपोर्ट साइज़, आपका मतलब फ़ोटोग्राफ, साइन, सेल्फ अटेस्टेड 10, 12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है, और दोस्तों एनओसी जो करंट आपके एम्प्लॉयर हैं वो भी आपको जमा करनी है अगर आप वर्किंग हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो। दोस्तों उसके बाद आपके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ, अगर आप किसी भी कोई आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी, वो भी आपको लेके आना है, उसका दोस्तों आपको सर्टिफिकेट भी जमा करना है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद ही कुछ आपके इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आपको दिए हुए हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देख लें आप ये कैटेगरी 1 में कितने स्टूडेंट थे, 2 में, 3, 4 में, तो आप देखें सबसे ज़्यादा जो है वो कैटेगरी 1 में ही जो है लोगों ने एडमिशन लिया है दोस्तों, लगभग 2000 स्टूडेंट तक वहाँ पहुँच चुका है दोस्तों मामला। दोस्तों उसके बाद ये बता रहे हैं कि आपको 20% जो स्टूडेंट हैं इसमें SOL में वो पूरे कंट्री से दोस्तों आ रहा, 20% दोस्तों जो स्टूडेंट हैं ना वो नॉन दिल्ली आइट्स हैं, बाकी जो हैं 80% जो है वो दिल्ली की। दोस्तों उसके बाद ये देख लें आप क्या क्या इसमें क्लासिफिकेशन, लगभग 8 अबव 5 साल के ऊपर दोस्तों इनका काम का एक्सपीरियंस है वो 8.9% लोग आते हैं, और 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस 44.5 दोस्तों। नॉन वर्किंग स्टूडेंट काफ़ी आते हैं, 46.6% लोग जो हैं वो नॉन वर्किंग हैं। तो ये दोस्तों स्टैटिस्टिक्स भी इन्होंने आपको यहाँ पर दी हुई हैं जो मैंने आपके साथ शेयर मैंने कर दी हैं। 40% स्टूडेंट दोस्तों जो है वो लगभग फीमेल हैं आपके। दोस्तों बात करेंगे आपसे इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप दोस्तों बताया था मैंने आपको कि आपको समर इंटर्नशिप करनी है 2 साल की, मतलब 1 महीने 4 हफ्ते की होती है दोस्तों, लेकिन ये आपको अपने आप ही ढूंढना है, 2 बल्कि 8 वीक की दोस्तों है, लगभग 2 महीने की है दोस्तों, और 4 वीक तो कम से कम है। देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपको 1 और सम ऑफ 2 इंटर्नशिप फॉर 4 वीक्स ईच है, तो 1 या 2 महीने, या तो 1 या 2 करें आप, 4 हफ्ते की, लगभग 2 महीने की आपको कोई आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे मतलब मई तक, तो जून जुलाई दोस्तों आपको इंटर्नशिप करनी है, और फिर उसकी रिपोर्ट भी आपको जमा करनी होगी। यहाँ दोस्तों बात करेंगे आपसे प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट भी यहाँ से आपका लगभग हो जाता है, इन्होंने कुछ प्लेसमेंट के बारे में भी ध्यान दिया हुआ है, तो आप देख लें 2022 के अंदर जो है कुछ लोगों का इसमें सिलेक्शन हो चुका है, कुछ बैंक वगैरह यहाँ लिखा हुआ है, आपका एक्सिस बैंक वगैरह में सिलेक्शन इसका हुआ है, या आपको ड्यू से MBA कर लेंगे तो वैसे ही आपको आगे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर लेंगे, तो बाहर जाएंगे तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन आसानी से उसको हो जाएगा। तो इस बारे में आपको मैं नहीं समझता कोई बहुत ज़्यादा जो है बहुत आपको टेंशन की ज़रूरत है दोस्तों। स्टूडेंट्स आपको सर्विस क्या क्या है, आपको मिलेगा मटेरियल, आपको मिलेगी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, ये सब देख लें, पढ़ लीजिएगा आप जो सारा यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ ध्यान रखें 600 रुपये आपको पे करना है जिनको हार्ड कॉपी चाहिए दोस्तों, और जिनको दोस्तों ऑन आफ्टर हैविंग टेकन अ रिबेट ऑफ दोस्तों ये 600 रुपये उनको पे करना पड़ेंगे अगर आपको प्रिंट में चाहिए मटेरियल दोस्तों। अगर आपको चाहिए दोस्तों उसके बाद एक बात ध्यान रखें 400 रुपये आपको छूट मिल जाएगी फीस के अंदर अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, तो इस बात का भी आप ख्याल रखें दोस्तों। इसमें 600 रुपये उन लोगों से लिए जाएंगे कि जिन्होंने पहले क्या दिया था, हमें ऑनलाइन वाला मटेरियल नहीं चाहिए, बाद में फिर ऑनलाइन मटेरियल बल्कि उनको चाहिए होगा हार्ड कॉपी में। पहले उन्होंने कह दिया हमें हार्ड कॉपी नहीं चाहिए लेकिन बाद में मांग रहे हैं, तो उनको 600 रुपये पे करना होंगे उसके दोस्तों। उसके बाद ये आपके ये ग्रीवांस, अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये आपके सब कमेटी वगैरह हैं, यहाँ से जाके आप अपनी शिकायत वगैरह आप कर सकते हैं दोस्तों। ये पूरा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के नंबर दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं, इनकी मेल ID दी हुई है, आप इनसे अगर आपको कोई दिक्कत हो इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दोस्तों। ये था आपके लिए DU MBA डिस्टेंस की सारी अहम डिटेल्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप टाइम पर पहुँचे। मैं मिलूंगा आपसे दोस्तों अगली वीडियो में एक नए कोर्स के साथ। खुदा हाफिज़।